ये क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें एक क्वेश्चन है कि ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स ए पर्सन टू बाई 2 kg मोर फॉर ₹30। फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस एंड इनिशियल ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, यह क्या था, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। जैसा कि देखिए होता है क्या है कि जब भी हम लोग बाज़ार जाते हैं, चीनी खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो हमारा इनपुट वैल्यू जो है ₹30 है। ठीक है, और हमको जब हम अगली बार नेक्स्ट बार जब मार्केट गया, मुझे पता चला कि 20% रिडक्शन हो गया, दाम कम हो गया उसका, तो स्वाभाविक है कि हमें जब इतने ही पैसे में हमें ज़्यादा चीनी मिलेगा, और ज़्यादा कितना मिल रहा है, 2 kg मिल रहा है। तो इसको हम पहले सबसे पहले एक्स के मेथड से इसको सॉल्व करके हमने आपको बताया है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, ओल्ड मेथड, उस मेथड से इसको पहले समझिए। उसके बाद ट्रिक अप्रोच से हम लोग चलेंगे कि सबसे पहले हमने मान लिया कि लेट द इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर ₹X पर kg, रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ शुगर, रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ शुगर यानी घटा हुआ दाम। तो घटा हुआ का रिडक्शन कितना है, 20% का रिडक्शन हो गया। यानी कहने का मतलब इस प्राइस का यानी x का 20% डिक्रीज, यानी कि 100 में से 20 माइनस करेंगे 80%, दिस इज ये 80%। को सॉल्व किए 4x/5, यह हो गया रिड्यूस प्राइस और यह हो गया हमारा इनिशियल प्राइस। अब अमाउंट ऑफ शुगर, इनिशियल प्राइस पे शुगर कितना मिलेगा। ठीक है, तो यह हमारा इनपुट वैल्यू 30 ये है और यह जो है इनिशियल प्राइस ये है, उसको लिखा 30/x। उस सिमिलरली उसी तरह से हमने इसका रिड्यूस्ड प्राइस भी निकाला 30/4x/5, 75/2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिड्यूस्ड प्राइस, ठीक है ना, तो हमें हमारा इतना अमाउंट आया, यानी कि हमको कम घटे हुए दाम पे ज़्यादा मिलेगा चीनी, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया और यह क्वेश्चन में दे रखा है 2 kg मोर 2 लिखा, हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद इस वैल्यू आ गया इनिशियल प्राइस 15/4। उसी तरह से फिर रिड्यूस्ड प्राइस भी हमने निकाल दिया 4x/5, वैल्यू पुट कर दिया ₹3 पर kg। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए अब इसको ट्रिक मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे इसको सॉल्व करते हैं कि देखिए जैसा कि हमने पहले बताया कि रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, तो शुगर के प्राइस में 20% का क्या हो गया है, कमी हो गया है और 2 kg हमें मोर चीनी मिल रहा है और इनपुट वैल्यू क्या है 30। तो हम ये पहले पता कर लेंगे कि जो हमारा जो इनपुट वैल्यू था उसमें हमारा 20% रिडक्शन कितना हो गया। तो 30 का 20% निकालो, तो 30 × 20/100 सॉल्व किया तो यह ₹6। इसी ₹6 पर जो हमको 2 kg चीनी ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, यही ₹6 हमें बचत हो रहा है, जिसके कारण से हमें 2 kg चीनी ज़्यादा मिल रहा है। तो ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं इसको। 2 kg है ना शुगर बराबर कितना है, ₹6। तो 1 kg शुगर 6/2 यानी हो गया ₹3 पर kg। ठीक है, पॉज कर, यहाँ पे लिख दीजिए इनिशियल। अब हम लोग इनिशियल प्राइस निकालेंगे। रिड्यूस्ड प्राइस तो पता चल गया ₹3 पर kg। अब इसका इनिशियल प्राइस कैसे निकलेगा, तो ये हम इसी की मदद से निकालेंगे कि रिड्यूस्ड प्राइस हमारा 33 है और इनिशियल प्राइस जो है क्या हो गया, 20% रिडक्शन के बाद 3 आया था, तो यानी कि हमारा इनिशियल प्राइस जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम उसको रूल ऑफ फ्रैक्शन से निकालेंगे कि कैसे निकालेंगे। रूल ऑफ फ्रैक्शन से 20% रिडक्शन की 2 हो जाएगी वैल्यू, एक तो होगी 100 और दूसरी होगी 80। ठीक है, अब इसको हमको इंक्रीज़ करना है, तो ऊपर में बड़ी वाली वैल्यू, नीचे में छोटी वाली वैल्यू, काट दो, 2 5 10, 50/4 ₹. पर kg। एक बार इसको हम फिर से समझा देते हैं कि देखो इसमें क्या हमने क्या किया था कि रिडक्शन हो गया था, है ना। तो हमको यह तो पता चल गया कि हम जो है ₹30 है लेकर जाते थे हम पैसा हमेशा ₹30,
और 20% का रिडक्शन हो गया। तो 20% का रिडक्शन जैसे हुआ तो मेरे दिमाग में यह चला कि 30 रुपया है और उसमें हमको 20% हमें बचेगा, तो 20% बचेगा तो 30 का 20% निकाल लिया तो 6 रुपया। अब इसी 6 रुपया जो बचा है हमारा, उसी के कारण से तो हमें 2 kg चीनी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो हमने निकाल लिया कि 2 kg शुगर 6 रुपीज़ के बराबर होगा, तो 1 kg 3 रुपीज़ पर kg, यानी कि 1 kg तो ही तो मतलब रेट बताता है, प्राइस बताता है 1 kg पे कितना भाव होता है, तो 3 रुपीज़ पर। यह हो गया हमारा रिड्यूस्ड प्राइस। अब हमको निकालना है क्या, इसका इनिशियल प्राइस क्या था। ये तो घटा हुआ कीमत, इनिशियल प्राइस जैसे कि रिडक्शन के पर हुआ था 20%, रिडक्शन से ये बना था। अब हमको पहले वाली वैल्यू निकालनी है, तो फिर हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, इनिशियल प्राइस। तो जो हमारा रिड्यूस प्राइस है ये 3, और इसको निकालने का क्या तरीका है, इसके 2 फ्रैक्शन होंगे, 20% के एक 100 और एक 80, ठीक है। और इसको हमको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो हमने ऊपर 100 रखा, नीचे 80 रखा, सॉल्व कर दिया, ये आ गया आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ ए मैन परचेज 12 मैंगोज फॉर ₹10 एंड सेल्स 10 मैंगोज फॉर ₹12, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक्स। कहने का मतलब हुआ कि एक आदमी 12 आम खरीदता है ₹10 में, ठीक है। अब वह जो है ना 10 आम को बेच देता है ₹12 में, तो कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले यदि वह 12 मैंगो परचेज करता है, परचेज 12 मैंगो, कितने में परचेज करता है, ₹10 में, ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहा है सेल्स, जो कह रहा है सेल्स कह रहा है 10 मैंगो, 10 आम को दे रहा है वह ₹12। तब यहाँ पे इसको हमको कंपेयर करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ 12 मैंगो है ₹10 और बेच रहा है 10 मैंगो। तो हमको यह क्या करना होगा, तो दोनों की वैल्यू को इक्वल करना होगा। यदि 12 मैंगो 10 में बेच रहा है, तो यहाँ 10 मैंगो नहीं, यहाँ हमें 12 मैंगो ही निकालना होगा। तो 12 मैंगो हम लोग निकाल लेते हैं। तो 12 मैंगो का क्या होगा, तो 12 मैंगो का क्या होगा, प्राइस जो होगा क्या होगा, ₹12 से ज़्यादा होगा। तो ₹12 लिख दो यहाँ पे, 144/10 यानी 14.4, इतना हो गया। अब हमें पता चल गया कि 12 मैंगो का दाम 10 रुपया है और 12 मैंगो का 14.4 रुपीज़ है। अब हमें पता चल गया कि इनपुट हमारा कितना है, ₹10 का, आउटपुट हो रहा है कितना, 14.4 का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज यदि हमें निकालेंगे तो कितना होगा, 14.4 -10/10 मल्टीप्लाई 100। तो 14.4 में से यह 10 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4.4/10 मल्टीप्लाई 100, ये कट गया, ठीक है। तो प्रॉफिट निकल गया। यह हमारा, यह क्या था हमारा, यह सेलिंग प्राइस 14.4 और यह हमारा जो था इनिशियल प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस, इसमें निकाला इसको, और ये 4.4/10 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यह जो हमारा था, यह क्या था हमारा, यह सेल प्राइस, और यह था क्या हमारा कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दिया, और नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, सॉल्व कर दिए, 44 रुपीज़ आंसर। पर इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीक़ों से भी हम लोग इसको हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सेकेंड मेथड से इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। सेकेंड मेथड जो है ये ज़्यादा ये पॉपुलर मेथड है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि यह 12 मैंगोज और 10 मैंगोज, इसका हम लोग LCM ही ले लेते हैं, आर्टिकल। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे हमें काटना आसान हो जाए। तो 12 और 10 का LCM कितना होगा, 60। तो हमें 60 आर्टिकल हमें मिल गया, ठीक है। तो अब हम लोग बता सकते हैं कि 12 मैंगोज जो है, 12 मैंगोज
फॉर ₹10, 10 का आता था तो 60 मैंगोज कितना टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स हो गया। तो यह भी क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा, 50 रुपया। तो हमारा जो यह कॉस्ट प्राइस हो गया 50 रुपया, 60 मैंगो का कॉस्ट प्राइस 50 रुपया। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग इसका भी निकालेंगे सेल प्राइस। तो सेल प्राइस फिर वैसे ही हम निकालेंगे कि इसमें सेल प्राइस में क्या है, 10 मैंगोज कितने का था? ₹12 का था, और हमने कितना एज्यूम किया है? 60 आर्टिकल, ठीक है। तो 60 मैंगोज कितने का आएगा? ये कितना टाइम हो गया? 6 टाइम्स हो गया, तो ये भी 6 टाइम्स हो जाएगा, 72। तो हमने ऐसा इसको क्यों किया था, इसको एलसीएम इसीलिए हमने इस तरह से 60 आरटी एज्यूम कर लिया ताकि मुझे वैल्यू फ्रैक्शन में ना कट जाए आसानी से, इसलिए हमने इसको एलसीएम ले लिया और पता चल गया। तो अब हमारा यह जो है ना 50 रुपीज़, 60 मैंगो का कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़ हो गई और 60 मैंगो का सेल प्राइस 72 हो गया। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? तो प्रॉफिट हो गया हमारा 72 माइनस 50, 22 का हमें प्रॉफिट हो गया। और जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, मल्टीप्लाई 100 लिखते हैं। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 22, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 50 मल्टीप्लाई 100, इसको काट दिए, 44% प्रॉफिट। हमने इतना लिखा है, ये मेंटली भी सॉल्व हो सकता है, इसको मैंने इस तरह से बता दिया डिटेल्ड वे में ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। जब कोई बिगनर है जो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये है प्रोसेस, ताकि चीज़ों को समझ सके। जब वो समझने लगेगा तो इसको विदिन सेकेंड में, 3-4 सेकेंड में खुद मेंटली सॉल्व कर सकता है, ठीक है। मिटा दें अगले क्वेश्चन पे। कितना नंबर? तीसरा नंबर क्वेश्चन रहे। थर्ड नंबर टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि ए सेल ए, कोई एक आदमी है ए जो बाइसिकल बेचता है बी को 30% प्रॉफिट पे, और बी जो है लॉस पे सी को 20% पे बेच देता है। तो रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? तो हम इसको एक टेबलर फॉर्म में समझा रहे हैं कि ए है, यह देता है बी को, और बी जो है देता है सी को। तो ये प्रॉफिट 30% यानी कि प्लस 30%, और यह देता है इसको 20%। तो क्या होगा रिजल्टेंट प्रॉफिट? रिजल्टेंट प्रॉफिट निकालने का एक अच्छा सा एक फॉर्मूला है जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है। रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस, ये क्या निकलेगा अभी रिजल्टेंट खुद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं कि जो दिया हुआ पहली वैल्यू उसको लिख लो प्लस 30, उसके बाद माइनस 20। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस और माइनस, माइनस 30 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर दो, 30 प्लस 20 प्लस 10 माइनस 6 यानी हो गया प्लस 4। यानी इसका मतलब प्लस का कहने का मतलब ये हुआ, प्लस साइन है कि यह यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो रिजल्टेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 4%।
प्रॉफिट इज द आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस कई आ सकते हैं, इसको आप हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा यहाँ पे प्लस दिस। मान लो कि यहाँ पे चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को कि यदि ऐसा यदि क्वेश्चन रहता है इसमें कि यहाँ पे भी ऐसे रहता कि -30% रहता ऐसा क्वेश्चन, तो क्या करते? तो बस फिर उसमें वही करते, -30 लिखते, फिर हम लोग क्या लिखते, -20 लिखते, फिर क्या लिखते, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो जाता, 30 × 20 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, -50 और +6, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 40 -44, यानी कि माइनस का साइन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 44% का लॉस हुआ। तो ये बहुत ही कारगर फार्मूला है, ये आगे मेंसुरेशन में भी ये काम आएगा, जिसमें एरिया पढ़ते हैं कि लेंथ को इतना % बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ को इतना % घटा दिया जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा, एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इसी फार्मूले पे बनता है क्वेश्चन। आज का क्लास इतना ही, ओके। कल हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट, ठीक है। तब तक आप इतना लर्न करो।